अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ पास्ता की एक और नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस पास्ता में मुख्तलिफ तरह की सॉसेस डलती हैं, बस रेशो का ख्याल रखना है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। आइए ये ज़बरदस्त मज़ेदार पास्ता बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पास्ता को बॉईल कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ की पतीली ली है, उसमें पानी ले लिया है, तकरीबन 3 लीटर तक पानी होगा ये। अब इसमें 1.5 टेबलस्पून नमक का डालेंगे, 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून सिरका। सिरके से पास्ता बहुत अच्छा खिला खिला बॉयल होता है और ऑयल की वजह से ये आपस में जुड़ता नहीं है। अब जैसे ही पानी में बॉयल आने लगेगा तो हम इसमें पास्ता का पैकेट ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर स्पाइरल पास्ता इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 400 ग्राम का पैकेट होता है। पूरा पैकेट डाल देंगे, आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो पास्ता आपस में जुड़ जाएगा। यहाँ पर इसे बॉयल होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अभी ये काफ़ी सख्त है। मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसे 3 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। 3 मिनट के बाद इसके अंदर से गर्म पानी निकाल देंगे। कोई भी आप छन्नी ले सकते हैं, उसके अंदर आप इसे छान लें और इस तरह से ऊपर इसके ठंडा पानी डाल देंगे। ठंडा पानी इसलिए डाला जाता है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। ये देखें आप, पास्ता काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। इसी तरह से थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखेंगे। तकरीबन ये 95% तक हमने इसकी कुकिंग कर ली है। थोड़ी देर ये बाद में भी पकेगा। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल लिया है, उसे गर्म कर लिया है। उसमें 1 टेबलस्पून लहसुन चॉप करके डाल देंगे। पास्ता में चॉप किए हुए लहसुन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए आप पेस्ट की बजाय चॉप करके डाला करें। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इसमें चिकन डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम चिकन लिया है, उसको इस तरह से छोटे पीसेस में काट लिया है। अब चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल सफ़ेद नहीं हो जाता। चिकन को भूनने से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, इसलिए भूनना ज़रूरी है। अब इसे पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने कुटी हुई काली मिर्चें ली हैं, वो इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून ही नमक का शामिल कर देंगे। थोड़ी देर के लिए चिकन को मसालों के साथ भूनेंगे ताकि चिकन के अंदर इसका अच्छा सा टेस्ट चला जाए। अब इसमें 3 से 4 टेबलस्पून सोया सॉस डाल देंगे। आधा कप इसमें डालेंगे केचप और यहाँ पर मैंने ऑयस्टर सॉस ली है, तकरीबन 2 से 4 टेबलस्पून तक आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद चिकन पाउडर डालेंगे 2 टेबलस्पून। चिकन पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए आपने ज़रूर डालना है। 1 मिनट तक इसे पकने देंगे। इसके बाद इसमें 1 कप पानी शामिल कर देंगे। इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे ढककर तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। ये देखें, 5 से 6 मिनट बाद यहाँ पर चिकन भी अच्छे से गल चुका है और सॉस भी गाढ़ी है काफ़ी। अब इसमें हम पास्ता शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पर फ्लेम को मैंने अभी भी लो रखा हुआ है। मिक्स करने के बाद इसको ढककर 2 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, थोड़ा सा इनको फ्राई कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 1 बड़े साइज़ की गाजर थी और 1 ही शिमला मिर्च। उनको इस तरह से मैंने जूलियन शेप में काट लिया है। 2 चुटकी इसके ऊपर काली मिर्चें डालेंगे और 2 चुटकी ही इसमें नमक डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है। सब्जियों को हमेशा हाई फ्लेम पे फ्राई किया करें, इस तरह से वो पानी भी नहीं छोड़ती हैं। अब पास्ता देख लेते हैं। इसको 2 मिनट हो गए हैं यहाँ पर दम पे पड़े हुए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब जो थोड़ी बहुत इसमें कसर रह गई थी वो भी ये पक चुका है, 100% डन हो चुका है। अब इसमें सब्जियाँ डाल देंगे और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बॉयल अंडे। आप भी इसमें डालिएगा, बहुत मज़े के लगते हैं। कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने 2 अंडे डाले हैं, आप ज़्यादा भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और सर्व कर लेंगे। ये पास्ता बहुत मज़े का बनता है। सॉसेस की वजह से थोड़ा सा टेस्ट में डिफरेंट होता है, लेकिन बहुत टेस्टी होता है। इसलिए आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक देना है। कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।